शनिवार को सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत व पीसीसी अध्यक्ष गणेश गोदियाल भराड़ीसैंण विधानसभा परिसर पहुंचे, जहां आयोजित श्रद्धांजलि सभा में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत, उनकी पत्नी मधुलिका व चॉपर दुर्घटना में शहीद सैन्य कर्मियों को श्रद्धांजलि अर्पित कर विधानसभा भवन में प्रांगण में 2 घंटे का उपवास रखा। इस मौके पर पूर्व सीएम हरदा ने अपने संबोधन में कहा कि सरकार ने भराड़ीसैंण में सत्र न कराने के पीछे ठंड को कारण बताया, जो पहाड़ में रह रहे लोगों व हमारे पूर्वजों का अपमान है। वह साथ ही सरकार का निर्णय संसद का भी अपमान है, जिसने पर्वतीय राज्य का दर्जा दिया है। प्रदेश की मौजूदा सरकार पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि हिमालयी राज्य में ठंडा नहीं होगा तो क्या हिंद महासागर में ठंड होगी। भाजपा पर बीते 5 वर्षों से परिसर में निर्माण नहीं कराए जाने पर उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने 57 करोड़ रुपए सचिवालय के लिए दिए थे, जिसका टेंडर भी हो गया था, लेकिन वर्तमान सरकार द्वारा सचिवालय निर्माण की एक ईंट तक नहीं रखी गई है। सभा में 3 प्रस्ताव पारित किए गए, जिसके अनुसार भराड़ीसैंण विधानसभा भवन का नाम सीडीएस जनरल विपिन रावत के नाम किए जाने, विधानसभा के आवासों का नाम जनरल विपिन रावत चंद जोशी के नाम व विधानसभा गेट का नाम पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष डॉक्टर अनुसुईया प्रसाद मैखुरी के नाम करने पर सभा में उपस्थित सैकड़ों लोगों ने दोनों हाथ उठाकर सहमति जताई। कहा गया कि संपूर्ण विधानसभा परिसर को पूर्व में ही वीर चंद्र सिंह गढ़वाली विधानसभा का नाम पूर्व में दिया जा चुका है। इस मौके पर दिवंगत जनरल विपिन रावत की अस्थि स्वरूप पुष्प को पंचप्रयाग में भव्यता व विधि विधान के साथ प्रवाहित करने के लिए जिला प्रभारियों को निर्देशित किया गया व जनरल रावत के 13वीं पर उनके पैतृक गांव सैन जाने के लिए कार्यकर्ताओं से आह्वान कर कहा कि उनके घर जाकर पैतृक गांव की मिट्टी को नमन करें। गैरसैंण भराड़ीसैंण के लिए अपने पूर्व घोषित संकल्प और पूर्व घोषित कार्यक्रम अनुसार आज यहाँ आए और हमने जनरल विपिन रावत के चित्र के सम्मुख पुष्प चढ़ाकर ये संकल्प लिया है कि हम उत्तराखंडियत को लेकर, गैरसैंण और भराड़ीसैंण को लेकर जो जनरल साहब की सोच थी, जो उनकी कल्पना थी, उसको भी साकार करेंगे और साथ ही साथ हमारी जो वीर परंपरा है, जिस वीर परंपरा के प्रतीक पुरुष के रूप में आज जनरल विपिन रावत प्रथम सीडीएस के रूप में आकाश में जो चांद सितारे हैं हमारे धरती के, उनके बीच में सुशोभित हो गए हैं। हमने उनको श्रद्धा सुमन भी अर्पित किए और 3 प्रस्ताव ये सभा ने यहाँ पारित किए हैं। एक प्रस्ताव सरकार ये है कि जो विधानसभा भवन है उसका नामकरण हमारे गौरव विपिन रावत जी के नाम पर किया जाए और जो इससे लगा हुआ विधान सभा का अपना आवासीय परिसर है उसका नाम हमारे 17वें जनरल रहे डीसी जोशी जी, जो अल्मोड़ा दरिया के रहने वाले थे, उनके नाम पे किया जाए और पूरे जो नया टाउनशिप भराड़ीसैंण की बनेगी और जो नई ये राजधानी का कलेवर बनेगा उसका नाम वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जी के नाम पर। राहुल गांधी के देहरादून दौरे का जिक्र कर उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान से काटकर बांग्लादेश अलग राष्ट्र बनाया, जिसकी 50वीं वर्षगांठ पर 16 दिसंबर को अधिक से अधिक संख्या में देहरादून पहुंचने की अपील। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने शहीदों के सपनों का प्रदेश बनाने का सामूहिक संकल्प लिया। कार्यक्रम इस रूप में था कि हमें बड़ी ही मायूसी लगी जब हमने ये सरकार से सुना कि विधानसभा का सत्र गैरसैंण में इसलिए नहीं हो सकता कि वहाँ पर ठंड लगती है। हमने इस बात का प्रतिकार किया, इस बात का विरोध किया कि सरकार ने पूर्व में गैरसैंण में ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित की है और बड़े अफसोस की बात है कि पूरे ग्रीष्मकाल में सरकार का एक भी कोई मामूली सा कर्मचारी इस गैरसैंण के विधानसभा भवन को देखने तक नहीं आया। तो हमने इसके विरोध स्वरूप कि यहाँ सरकार डरे नहीं, कोई ठंड नहीं लगती है, गैरसैंण में भी लोग रहते हैं और उत्तराखंडियत गैरसैंण में ही बसती है, इसलिए हमने सोचा था कि हम यहाँ पर सरकार की इस भावना के खिलाफ धरना प्रदर्शन करेंगे। लेकिन आकस्मिक रूप में जो पूरे देश को झकझोर देने वाली घटना घटी और जिसमें हमारे बहुत ही वीर योद्धा, बड़े वीर योद्धा
जिन्होंने इस प्रदेश का नाम और देश का नाम रोशन किया, जनरल बिपिन रावत, वो उस दुर्घटना में उनकी धर्मपत्नी के साथ शहीद हुए। इस मौके पर प्रमुख रूप से पूर्व विधायक व कार्यकारी अध्यक्ष जीतराम टमटा, राष्ट्रीय सचिव प्रकाश जोशी, पूर्व राज्य मंत्री सुरेश कुमार बिष्ट, प्रदेश अध्यक्ष NSUI मोहन भंडारी, चमोली कांग्रेस जिला अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह, प्रदेश महामंत्री हरिकृष्ण भट्ट, प्रदेश सचिव मुकेश नेगी, पूर्व दर्जाधारी सुरेंद्र बिष्ट, भुवन नौटियाल, कुंवर सिंह रावत, सरोज शाह, दर्शन मडवाल, संजय कुमार, अनिल अग्रवाल, वीरेंद्र मिगवाल, कमल रावत, देवी जोशी, हरेंद्र कंडारी, मनोज रावत, प्रकाश गौड़, रुद्रप्रयाग लक्ष्मण रावत, मानवेंद्र नेगी, हरेंद्र जग्गी, संदीप नेगी, ईश्वर सिंह बिष्ट आदि लोग मौजूद रहे। गैरसैंण से पुष्कर रावत व गौरव शाह की रिपोर्ट। अपनी आसपास की खबरों के लिए देखते रहिए उत्तराखंड अपडेट। खबरें आप तक पहुंच सकें, इसके लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन अवश्य दबाएं। नमस्कार।